जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों अगर आप लोग 2026 में WBG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को जो WBG एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का बच्चों देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका जो वेटेज है, सबसे पहला जो कैलकुलस आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, कैलकुलस से आपको क्या क्या पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और लिमिट पढ़ना है। अब बच्चों इसका जो वेटेज है पूरे कैलकुलस का वो 25% वेटेज है। ठीक, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैथमेटिक्स का जो टोटल जो क्वेश्चन होता है उसका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स पेपर होता है। उसके बाद केमिस्ट्री जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और फिजिक्स जो होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलस जो है वो कैलकुलस 25 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अलजेब्रा, उसके बाद अलजेब्रा भी आप लोग को पढ़ लेना है। अलजेब्रा में आपको सेट पढ़ लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना है, बाइनोमियल पढ़ लेना है, उसके बाद परम्यूटेशन पढ़ लेना है। ये आपका 20 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 18% आपको वेटेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 10% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री भी आपको पढ़ लेना है, इसमें भी आपको 10% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आपको पढ़ लेना है, इसमें 8% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट है, इसमें आपको 5% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस चैप्टर है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेना है। मिसलेनियस में इसमें आपको 4% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों मैं अगर आप लोग पूरा सिलेबस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, टोटल जो है 8 चैप्टर है। इसमें आप अगर आप लोग पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ ना 2 चैप्टर कवर कर लेना है, पहला कैलकुलस और दूसरा अलजेब्रा। अगर आप लोग बच्चों ये दोनों चैप्टर कवर करते हैं तो आप लोगों को 50 मार्क्स आराम से बन जाएगा। ठीक है, आपका 50 मार्क्स बच्चों आराम से बन रहा होगा। तो 100 मार्क्स में से अगर आप लोग का 50 मार्क्स आता है तो कम नहीं है। हम लोग यहाँ तक बच्चों मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिए। उसके बाद हम लोग जो सिलेबस देखते हैं वो केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग फटाफट देख लेते हैं, और आपको केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इसका जो वेटेज है ये 25% क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और GOC पढ़ना है। इसका भी जो वेटेज है वो 25% का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना है, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल SPD ब्लॉक पढ़ लेना है, बस इतना। इसमें आपको 20% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपको 10% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आपको 7% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 5% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपको 4% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट में आपको 4% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ये 8 चैप्टर कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको ऊपर का सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम और हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड GOC ये दोनों आपको पढ़ लेना है। अगर आप लोग ये दोनों सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको 25 मार्क्स ईजिली आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा बच्चों 25 मार्क्स आपको। और बच्चों केमिस्ट्री जो होता है ना वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आप लोग केमिस्ट्री देख लिए। इसके बाद हम लोग फिजिक्स देख लेते हैं। बच्चों देखिए फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, और जो मैं चैप्टर बोलूँगा वही चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, आपका ठीक ठाक मार्क्स इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ लेना है। मैकेनिक्स में आपको लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड रोटेशन पढ़ लेना है। ये जो है आपका 25% का वेटेज ये चैप्टर रखता है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना है, ये आपको 10% का वेटेज रखता है। इसमें से आपको 10% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 10% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड EMI में आपको 8% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रे एंड वेव ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ लेना है, इसमें 7% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वेव एंड साउंड में आपको 5% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 6% का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 5% का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट पढ़ लेना है, उसमें आपको 4% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको SHM एंड ऑसिलेशन पढ़ लेना है, इसमें आपको 5% का क्वेश्चन देखने को बच्चों मिल रहा होगा। तो बच्चों देखिए इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपको मैकेनिक्स पढ़ लेना है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना है। अगर आप लोग ये दोनों चीज़ पढ़ लेते हैं
तो आपको 20 मार्क्स तो बच्चों आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बच्चों 20 मार्क्स मतलब 15 से 20 मार्क्स आपको बन जाएगा। अगर आप लोग इतना चूज करते हैं तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स का फिजिक्स से देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो टोटल जो आपका मार्क्स हुआ, मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स आपका आ गया, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स आ गया और फिजिक्स में 20 मार्क्स आ गया। ठीक है, टोटल आपको 100 मार्क्स आप लोगों का बन जाएगा 200। और बच्चों 100 मार्क्स ना 100 मार्क्स ना इनफ है आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी प्राप्त करने के लिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी लेने के लिए आपका 100 मार्क्स बच्चों इनफ है। ठीक है, तो यही था आज का रोड मैप, यही था आज का सिलेबस जो आपको पढ़ना है 2026 WBG अगर आपको क्रैक करना है तो।